Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamu alaikum. My name is Anusha Khan. You're watching Talwar News. Today we are here again at outside Press Club Islamabad. People are here for the protest. Different NGOs are here. People are here for the justice, and we'll talk to them. We'll get their reviews. Different लोग आए हुए हैं different issues लेकर और हम सब से राय जानेंगे उनकी। शुक्रिया। यहाँ पर पिछले 2 साल में पंजाब में 200 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 1 से 2% होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आप 2 साल को छोड़ दें, आप लास्ट 1 जनवरी से लेकर 30 जुलाई तक की अगर आप देखें रिपोर्ट में, तो वो सिर्फ लाइक 3000 के करीब जो हैं वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उससे बहुत कम है। फिर ये तो वो वाले केसेस हैं जो कि सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक सामने भी नहीं आए। और इसी बेस पर के बजाय किसी हम एक इंसिडेंट को यहाँ पे टारगेट करें, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है, बजाय कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी एनजीओ या किसी इदारे को हम यहाँ पे, आपको कोई लोगो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। हम सिर्फ एक आम शहरी के तौर पर ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे एक पीसफुल तरीके से, ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो लोगों तक जाए, स्पेशली हमारे इदारों हमारी हुकूमत तक जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक जाए। आल्दो नोटिस लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन वो चीज़ें इतनी काफ़ी नहीं है इस चीज़ को रोकने के लिए। जब जुर्म ख़त्म करना होता है तो माशरे से उसको जड़ से निकालना होता है, कि बजाय आप अधूरा छोड़कर उसको वापस माशरे में भेज दें। मुझसे अगर ये लोग जवाब दें या हम सबको कि अगर ये सारा कैस्ट्रेशन वगैरह ये सब कुछ होता है तो उसके बाद क्या उनको 5 साल 10 साल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा, क्या उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाएगा? ये चीज़ें मेक श्योर नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेसिक बच्चों के लिए जो स्कूल सिस्टम है वो ही उसी में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। फिर आप जो है दूसरे एंगल पे अगर आप देखें तो विक्टिम के लिए जो रेप केसेस होते हैं जिनके साथ, उनके लिए अभी तक कोई इस तरह की कोई थेरेपीज़ कोई प्रॉपर नहीं है कि जिनके साथ ये हादसा हो चुके हैं उनके साथ उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ ना हो, उस तरफ कोई नहीं सोचता जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। सो इसीलिए बेसिक पर्पज़ यही था इस सब प्रोटेस्ट का हम लोगों का, कि हम लोग एक आम शहरी के तौर पर यहाँ पर आएँ और मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो हो यहाँ पर, और बजाय कि किसी हम एक जेंडर को टारगेट करें, क्योंकि जो रेप केसेस हैं जितने जो भी इस तरह के हादसा या हैरेसमेंट होती है वो किसी एक जेंडर के साथ नहीं है। यहाँ पे बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा जाता, डेड बॉडीज़ को नहीं छोड़ा जाता, बच्चों को नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन नहीं है, और ख़वातीन का लिबास जो है वो इशू नहीं है हमारे माशरे में। बच्चों का कौन सा लिबास ऐसा है जिसके अंदर आपको कोई वल्गैरिटी नज़र आती है? आपको इस प्रोटेस्ट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक वल्गर प्ले कार्ड नज़र आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि कोई रिलीजन हर्ट ना हो, कोई जेंडर हर्ट ना हो, और हम एक इक्वालिटी के तौर पर यहाँ पे मेजॉरिटी जो शिरकत है वो आपको मेल हजरात की नज़र आएगी। मेरी अपनी पूरी फैमिली, मेरे भाई जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो हम महफूज नहीं फील करते। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहते हैं, हमने आपको वोट दिया था, सारी चीज़ें थी, लेकिन हम सिक्योर फील नहीं करते। हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरह से स्ट्रीट में जाके क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। हमें हर चीज़ से हम दूर होते जा रहे हैं। हम घरों से निकलते हैं तो हमारे अंदर डर खौफ है, तो ये कब तक चलेगा? तो कभी ना कभी तो खामोशी को तोड़ना है ना। और इसका मतलब अगर आप शरीयत की बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो फिर शरीयत के मुताबिक जो है रेपिस्ट हैं उनको फिर आप सज़ा दे दें। ये क्या बात हुई कि अधूरे जो मुजरिम हैं उनको अधूरा करके आप वापस इस माशरे में फेंक दें, ताकि वो ये केस ना करें, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरफ अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकालें तो दूसरी तरफ निकालना स्टार्ट कर दें। लाइक तेज़ाब पहन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हो सकती हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहे होंगे। हम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपना जो मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर दोबारा रिकन्सिडर करें। आल्दो उन्होंने नोटिस लिया है, वी आर वेरी थैंकफुल कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, असम्बलीज़ में इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, बट स्टिल वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस थिंग। हमें बात करना ज़रूरी है, और कैस्ट्रेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बेसिकली लास्ट वीक भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बिकॉज़ वी वांट पब्लिक हैंगिंग, लेकिन आई गेस वो ऑर्डर्स तो वहाँ से आए कि नामर्द बना दिया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आई। और आई गेस गवर्नमेंट या स्टेट के पास इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने इसको मतलब ऑन एयर तो इस तरह किया जैसे कोई ड्रामे या फिल्म का टीज़र होता है, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमें पब्लिक हैंगिंग चाहिए थी। आप बजाय इसको करने के कि आप हमें ये बता रहे हैं हमने नामर्द बनाना है, ये वो, आप डायरेक्ट बनाएं। हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि आप हमें पहले बताएं दूसरी बार बताएं, आपको डायरेक्ट करना चाहिए, आप जो भी करें।
वालेकुम अस्सलाम। मैं तो यही कहूँगी कि ज़ाहिर है इसके में पुलिस खुद इन्वॉल्व है बीच में, तो कैसे एक्शन होगा। वो तो वही बात है कि गवर्नमेंट को या जो मिनिस्टर्स हैं जो बात कर रहे हैं या जज्बाती हो के तकरीरें कर रहे हैं, असेंबली में तकरीरों के बजाय उन्हें चाहिए कि जो इस मसला है, बिकॉज दे आर द डूअर, वो कर सकते हैं, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, सख्त किस्म के एक्शन लेने चाहिए जो भी है। और फिर ये कि उसको खुद ही हो सकता है पुलिस ने छुपाया हो, कैसे आपकी कॉल्स लीक हुई हैं, कैसे सब कुछ हुआ है, तो इट मीन्स के मतलब आपका जो माफिया है, पुलिस में भी तो माफियाज हैं ना, वो इन्वॉल्व हैं, तो गवर्नमेंट तो एक्शन ले सकती है और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारे लिए तो डूब बनने का मकाम। हमारे कंट्री में ही हमारी औरत महफूज नहीं है, और हमारे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ये साहब कह रहे हैं कि ये फ्रांस नहीं है, ये पाकिस्तान है। वो फ्रांस की तरह यहाँ आज़ादी से फिर रही थी आधी रात को, कि हम अपने कंट्री में महफूज नहीं है। वो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे इस्लाम के असूल होने चाहिए और इस्लाम के मुताबिक जो है उस बंदे को फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। में तो कवानीन हैं, मौजूद हैं, कुरान शरीफ में भी मौजूद हैं, तो उन पे अमल नहीं किया जाता। आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कवानीन हो? शरीयत के मुताबिक कवानीन हो, और जैसे उस बंदे का पता चला है, कंफर्म हुआ है कि ये बंदा जो है इसने ये जुल्म किया, तो उसको फ़ौरन जो है इस्लाम के मुताबिक पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे उसको फ़ौरन उसको मार दे, जो करे। हम अफोर्ड नहीं कर सकती लेडीज़ अब, और इट्स टू मच। देखिए 2 फुट के फासले पे मुलजिम खड़ा था और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? बस ये इसीलिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि पुलिस साथ मिली हुई है, मतलब पुलिस के कहने पे उसने किया है, मतलब पुलिस उसके साथ है। तो हुकूमत को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए ना? बिल्कुल लेना चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि हर घर में माँ भी होगी, चले बेटी ना होगी, बहन ना होगी, माँ तो है ना। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लीडर्स हैं, माँ ने ही उन्हें जन्म दिया है। तो अगर माँ और बेटियों के साथ ये सलूक होगा पाकिस्तान में, तो फिर इनको मतलब इस तरह के लोगों को फिर डूब मरना चाहिए, इस पार्लियामेंट को तो आग लगा देनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगी, पकड़ने के बावजूद, मतलब सब कुछ मिलने के बावजूद, एविडेंस मिल चुके हैं, बंदा भी पता है, लेकिन कोई राय अमल पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया, इस बारे में जानिए कि आप क्या कहेंगे? हमारा बेसिकली 2 मुतालबा है। एक तो ये कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, एवरी डे हमें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, चाहे घर हो, बस हो, बाज़ार हो, कोई भी जगह महफूज नहीं है। तो एक तो हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और दूसरा इंसाफ चाहिए, बिकॉज़ ये जो दरिंदे होते हैं खुले फिर होते हैं, एक दफ़ा ये ऐसे जुर्म करते हैं और ये दोबारा करते हैं, बिकॉज़ ये जेल से रिहा हो जाते हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, हम लास्ट वीक भी थे और हम डिमांड कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तानियों की ये मुतफ़िक़ा राय है कि रेपिस्ट को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सख्त से सख्त सज़ा एक ही है कि उसको पब्लिकली हैंग किया जाए। उससे पहले जो छोटी मोटी सज़ाएँ, जो छोटी मोटी एग्जीक्यूशंस पहले चल रही थी, बहुत सारे मुजरिम तो जो हैं वो रिहा हो जाते हैं। उसके बाद जिन लोगों को सज़ाएँ होती हैं, वो सज़ाएँ हम लोग अपनी आंखों से नहीं देखते, इसलिए दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। उसकी वजह से ग्राफ में कोई कमी नहीं आ रही है, हर रोज़ ग्राफ ऊपर जा रहा है और ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारी ये डिमांड मानी जाए, एक टेस्ट केस के तौर पे एक आदमी को, मोटरवे वाले केस वाले आदमी को पकड़ के पब्लिकली हैंग कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ग्राफ में बहुत कमी आएगी, लोग देख के उसको इबरत सीखेंगे। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिहा कर दिया जाता है, लॉज रिविजिट नहीं होते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, हम लोग जो पब्लिक हैंगिंग की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो हमारी डिमांड्स है वो ये है कि कोर्ट का जो तरीक़ाकार है इसके केस को लेकर चलने का, उसको रियलिस्टिक बनाया जाए, उसके अंदर जो लैग्स हैं उसको कम किया जाए, एविडेंस ऐसी एविडेंस कॉल की जाए जो रियलिस्टिक एविडेंस हो, कि मतलब एक रेप को होते हुए 8 लोग 10 लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसको उस तरीके से बनाया जाए कि जिसके साथ विक्टिम है उसको प्रूव करने में आसानी हो, वो अपना केस प्रूव कर सके। तो ये भी हमारी डिमांड है कि कोर्ट जिस तरीके से इस केस को परसू करती है, उसके तरीक़ाकार को भी दुरुस्त किया जाए। अब जो नई खबरें आ रही हैं कि उसको पकड़ लिया गया है, वो मतलब ढूंढ लिया है, और पुलिस उसके 2 मतलब फासले से थोड़ा सा ही सामने थी, लेकिन वो फिर भी पकड़ नहीं पाए, वो रिहा हो गया, क्या कहना चाहिए? मैम यही हमारी जो है ना बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम उसे देख रहे हैं और हम लोग उसकी मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। तो ये तो हमारी समझ से भी बाहर है कि अगर नज़र रखे हुए हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ये हमारी समझ से भी बिल्कुल बाहर है। यही परफॉर्मेंस है हमारी गवर्नमेंट की और हमारे इदारों की, जिसकी वजह से आज हम रोड पर खड़े हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये उमर मुख्तार केस का क्या बना है जनाब? ये इनके वाले साहब आ रहे हैं, मैं अंकल हूँ। अभी 9 माह में अभी हमको हमें इंसाफ नहीं मिला। केस चल रहा है अदालतों में, लिहाजा हम आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने भी कौमी अदारे अल्लाह के बाद पाकिस्तान में, उनसे हमारी अपील है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और सरेआम फांसी दी जाए इन कातिलों को। मज़ीद जो इंसानियत के जो हमारे सब जितने बच्चे बचाए जाएँ, वरना किसी के बच्चे महफूज नहीं हैं। मेरी इतनी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का कानून मौजूद है। हिंदुओं ईसाइयों को हम कहते हैं कि जी इन्होंने तौहीन की है, इनको सज़ा दी जाए। क्या हम तौहीन रिसालत के मुर्तकिब नहीं हो रहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना करके? देखिए, मैं पहले बहुत बात कर चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक न्यू बात ऐड करूँगा। जैसे कि अल्लाह के और अल्लाह के नबी के अहकामात को ना मान के ये तौहीन रिसालत के ही मुर्तकिब होगा, उसी ज़ुमरे में ही आएगा, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के मनाफी जा रहे हैं। हम उसके अगेंस्ट जाके फैसले करना चाह रहे हैं। हमें कानून मिल ही नहीं रहा कि हम कौन सा कानून लागू करें और जो रेप है वो कम हो। भाई कानून तो फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी पे आ रहा है ना। सूरह नूर के अंदर, सूरह हर चीज़ के अंदर कुरान पाक में कई जगह पे है कि जिना की क्या सज़ा है, किस तरह संसार करके मार देना चाहिए। तो उस पर आप अमल करें तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ गोना हैपन अगेन एंड अगेन अनटिल अनलेस यू गाइस आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इस्लामिक लॉज। ये तब तक होता रहेगा और जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तब ये सब बंद हो जाएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle. आपने देखा कि हमने यहाँ पर जितनी भी सिविल सोसाइटी आई हुई थी, मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात, सबसे बात की। सबका यही मुतालबा था कि सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक ऐसी सज़ा दें जिसके ऑप्टिक्स ऐसे हों कि कल को कोई भी इस तरह का काम करते हुए कोई भी इस तरह का काम करते हुए सोचे कि हमें ये काम करना नहीं चाहिए और इसकी सख्त से सख्त सज़ा है। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ लोगों ने यही बात की है कि इसकी सज़ा होनी चाहिए और उनका गवर्नमेंट से मुतालबा है, इदारों से मुतालबा है और वो कहते हैं कि इस पे अब लाजमी एक्शन होना चाहिए। आप छोड़ें एकेडमिक डिबेट्स को, बस जो है कंक्लूजन यही होना चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये कोई एक वाक़या नहीं है कि जो हुआ है, लोगों का यही कहना है कि दिन ब दिन यही वाक़यात पेश आते रहते हैं और ना कोई बच्चा महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई आदमी महफूज है। कोई भी इस मुल्क में महफूज नहीं है और चाहते हैं कि इस्लामी कवानीन भी बनाए जाए और जो है दूसरे लॉज भी उनको रिविज़िट करना चाहिए। कैमरा टीम निसार अहमद और जिसान सानी, मैं हूं नुशे खान, तलवार न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle. Audio Jungle.